नमस्ते। हमारे चारों ओर की दुनिया ये लगातार बदल रही है ना? हर पल, हर सेकंड। तो आज चलिए इसी बदलाव के पीछे के विज्ञान में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि आखिर ये सब होता कैसे है, क्यों होता है? सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब वो बहुत ही दिलचस्प है। और यकीन मानिए, यह हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। और ये बदलाव ना हर जगह हैं। मतलब किचन में खाना पकने की आवाज से लेकर बाहर किसी लोहे की चीज पर धीरे धीरे जंग लगने तक। ये कोई बड़ी बड़ी घटनाएं ही नहीं है, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव छिपे हुए हैं, जिन्हें हम अक्सर शायद नोटिस भी नहीं करते। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन आखिर है क्या, फिर केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें जानेंगे, देखेंगे कि ये अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या रोल है, और आखिरी में गर्मी के लेन देन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, रासायनिक परिवर्तन की दुनिया। इन सभी बदलावों के दिल में आप कह सकते हैं एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। यही वो चीज़ है जो किसी भी पदार्थ को फंडामेंटली बदलकर कुछ एकदम नया बना देती है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक की भाषा को थोड़ा समझ लें, मतलब कुछ बेसिक टर्म्स जान लें। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक या एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं, जिनके गुण भी एकदम अलग होते हैं। ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति का अपना एक तरह का जादू है। और इस कहानी में ना दो मुख्य किरदार होते हैं। एक होते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स, यानी वो चीजें जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। और दूसरे होते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट्स, मतलब वो नई चीजें जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। तो ये एक तरह से पहले और बाद की कहानी है। अब साइंटिस्ट्स इन रिएक्शंस को लिखने के लिए एक शॉर्टहैंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। इसे आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं, जो ये बताती है कि क्या क्या मिलाया और आखिर में क्या बना। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात, ये जो समीकरण होते हैं ना, इनका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितने एटम्स रिएक्शन शुरू होने से पहले थे, उतने ही एटम्स रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सीधी सी बात है, कुछ भी नया बनता नहीं है, ना ही कुछ नष्ट होता है, बस रूप बदल जाता है। तो अब जब हमें बेसिक्स पता चल गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये रिएक्शंस कितने अलग-अलग तरीकों से हो सकते हैं। वैसे तो दुनिया में अनगिनत रिएक्शंस होते हैं, पर वो अक्सर कुछ कॉमन पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें या अभिकारक जुड़कर एक सिंगल ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आटा, चीनी, अंडे मिलकर एक केक बनाते हैं। और कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। यहाँ एक अकेली कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों में बढ़ जाती है। मान लीजिए जैसे किसी खिलौने को उसके अलग अलग हिस्सों में खोल दिया हो। तो देखिए दोनों में कितना साफ फर्क है। कॉम्बिनेशन का मतलब है जुड़ना, कुछ नया बनाना, ए और बी मिलकर ए बी बनाते हैं। और डीकॉम्पोजिशन का मतलब है टूटना, जहां ए बी टूटकर वापस ए और बी में बन जाता है। एक में निर्माण हो रहा है, दूसरे में विघटन। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। इसे समझने के लिए एक टीम गेम का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। और फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन। ये तो एक डांस पार्टी जैसा है, जहां दो कपल्स आपस में पार्टनर बदल लेते हैं। इसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स के आयॉन्स, मतलब जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी जगह बदल लेते हैं और नतीजा दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं दो बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सीधे सीधे समझें तो जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब किसी चीज से ऑक्सीजन हटता है तो उसे अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। ठीक है,
तो ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, लेकिन असल जिंदगी में ये सब कहाँ देखने को मिलता है? चलिए अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण जैसी अभिक्रियाएं हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करती हैं। तो सवाल ये है कि हमारी रोज की जिंदगी में ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दिखती कैसी हैं? और इसका जवाब वो हमारे चारों तरफ है, उन चीजों में जिन्हें हम हर रोज देखते और इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है संक्षारण या कोरोजन। लोहे पर जंग लगना सबने देखा है ना? जब लोहा हवा और नमी के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे खराब होने लगता है। यही तो है ऑक्सीडेशन, एक धीमा लेकिन विनाशकारी रूप। एक और उदाहरण लें, कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट अगर खुला रह जाए तो वो सील क्यों जाता है, या खाने में से अजीब सी महक क्यों आने लगती है? इसे कहते हैं रैंसिडिटी या दुर्गंध। ये भी ऑक्सीडेशन ही है जो खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स के साथ होता है और उसे खराब कर देता है। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो है ऊर्जा यानी एनर्जी के बारे में। देखिए, हर केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का लेन देन होता है और इसी से पता चलता है कि कोई रिएक्शन गर्मी पैदा कर रहा है या गर्मी को सोख रहा है। तो यहाँ दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या ऊष्माक्षेपी। ये वो रिएक्शंस हैं जो गर्मी बाहर छोड़ते हैं, जैसे जब लकड़ी जलती है तो हमें गर्मी महसूस होती है ना? और दूसरे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस यानी ऊष्मा शोषी। ये अपने आसपास से गर्मी को सोख लेते हैं, जिससे ठंडक महसूस होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है इंस्टेंट कोल्ड पैक। तो इस सारी जानकारी के बाद अगली बार जब कोई चीज बदलती हुई दिखे, चाहे वो एक सेब हो जो कटने के बाद भूरा हो रहा हो या एक जलती हुई मोमबत्ती, तो सोचिएगा जरूर कि इसके पीछे कौन सी छिपी हुई रासायनिक अभिक्रिया काम कर रही है। हर बदलाव के पीछे एक पूरी केमिस्ट्री है, बस उसे देखने की नजर चाहिए।